हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए और आपके बीपीएससी टीआरई फोर के लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में एक सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आपकी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 54 नंबर से, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के हम उसको करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तो सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पहला, मध्य प्रदेश स्थित नेपाल नगर निम्नांकित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे फर्स्ट है इस्पात संयंत्र, दूसरा है समाचार छापने की फैक्ट्री, और सी ऑप्शन में है यहाँ पे आपका प्रोटोटाइप मशीन टूल्स, और डी है यूरेनियम। तो क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, समाचार छापने की फैक्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है वहाँ पे क्या प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, फेमस है, तो समाचार जो है छापने की फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, ब्लैक पकोड़ा में है डैश में है क्या है, तो वहां पे हो जाएगा फोड़ार को हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, पॉट अंचल पैड जो है अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है आपका पॉट अंचल, तो झारखंड में हो जाएगा आपका। अगला है, झुमरी तैलिया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है, तो पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, सी है उड़ीसा, और डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका यहाँ पे डी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो किसे भारत कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है भारत का कोहिनूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये आपके प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस में। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो पर्वतीय धरातल है। आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो क्या है, वो पर्वतीय है। अगला है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद स्लिट से बंधे अपतृण आई थिंक बीड्स जो होता है, और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए दीपों जैसे कि फ्लोटिंग लैंड जैसे होता है पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन दीपों को क्या कहा जाता है, तो इन दीपों को जो है फुमंडी कहा जाता है, ठीक है, फुमंडी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फुमंडी हो जाएगा। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला देखेंगे, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, ये भारत का तीनों राज्य कौन कौन सा होगा, तो वो राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा और महाराष्ट्र होगा, ठीक है। ये तीनों राज्य जो है तीनों समाहित हैं, तीनों क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान होगा घटते हुए क्रम में, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर क्या कहते हैं तमिलनाडु, तब कर्नाटक, ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो तीसरा और 12वां क्षेत्रफल में कौन सा राज्य होगा, महाराष्ट्र होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि कर्नाटक की बिहार। तो इसमें से आपका बिहार वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो 7, ठीक है, 7 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें से महाराष्ट्र के साथ होगा कि बिहार के साथ होगा कि उड़ीसा के साथ होगा कि आंध्र प्रदेश के साथ होगा। ये हो जाएगा आपका किसके साथ समाहित नहीं है, ये आपके 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार के साथ हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका असम और शिलांग हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। पहला है चंडीगढ़, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है आपका बेंगलुरु, और डी है गांधीनगर। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा, तो आई थिंक इसमें से आपका चंडीगढ़ और भुवनेश्वर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नहीं होगा, इसमें कहा है नहीं होगा, तो वो गांधीनगर हो जाएगा, ठीक है। राजधानी नगर नहीं है पूछा है, तो नहीं के लिए आपका गांधीनगर होगा। अगला देखेंगे, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का जो क्षेत्र होता है वो कैसे विभाजित क्षेत्र पाया जाता है, तो पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में,
दूसरा है तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में, तीसरा है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, चौथा है तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला है मग आइलैंड का निकटतम शहर है, तो वो मुंबई हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? पहला है चेन्नई, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है म्यांमार। तो आपका म्यांमार हो जाएगा। निकोबार के सबसे निकट है तो निकट में म्यांमार हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो सबसे पूर्व में कौन सी जगह है निम्नलिखित में से? तो वो हो जाएगा आपका तिनसुकिया हो जाएगा, तिनसुकिया। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो असम हो जाएगा। असम जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर डैश का मंदिर स्थित है? तो किस का मंदिर स्थित है? नवग्रह का कि दीर्घेश्वरी का? नवग्रह का हो जाएगा, नवग्रह का मंदिर स्थित है। अगला है, यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद है? तो कौन सा बृहद है? पहला है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। पोलैंड के समान भारत का कौन सा राज्य बृहद पूछा है? तो आपका मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? पहला है विशाखापट्टनम, बी है पणजी और सी है आइजोल, डी है कोलकाता। तो आपका आइजोल हो जाएगा। अगला देखेंगे, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा चित्तूर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? पहला है जबलपुर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा है नागपुर। तो आपका नागपुर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ठीक है, अगला देखेंगे, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका केरल हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो है इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो वो कौन सा जिला होगा? तो वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। ठीक है, अगला देख लेंगे। अगला है आपका, कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है यहाँ पे वो कुछ बताना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे है गुंटूर उड़ीसा, पालनपुर गुजरात है, यहाँ पे औरंगाबाद आंध्र प्रदेश के साथ है, हुबली महाराष्ट्र के साथ है। तो यहाँ पे सही सुमेलित है पालनपुर, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का नाम सही कौन सा सही क्रम है? तो वो आपका बीकानेर होगा, अलीगढ़ होगा, दरभंगा, नवादा। ठीक है, अगला देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में कौन सा होगा यहाँ पे? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाला आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, पहले आपका उत्तर प्रदेश होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे, ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, किन राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे क्षेत्रफल वाला राज्य इसमें से कौन सा है? तो जो है यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु जो है ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो कौन सा होगा आपका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का
उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। तो हो जाएगा, इस पे पहले दिया हुआ है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। जैसे कि यहाँ पे सी में दिया हुआ है छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे राज्यों में से उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य यहाँ पे बताना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में पंजाब दिया हुआ है, दूसरा आपका राजस्थान है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड दिया हुआ है, तो इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है, और इसमें से सही उत्तर और सही कूट का यहाँ पे उपयोग करना है। पहला है, यह विश्व का सबसे घना वर्षा मरुस्थल है। दूसरा है, यह लगभग 10,000 पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र की कृषि हेतु उपयुक्त है, और यहाँ पे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार का कुप्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? कूट, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला रहेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरे में है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांत गर्त है। और तीसरा है, 12% से अधिक वनाच्छादित है, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ये सारी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश से मैच है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 2012 में आया हुआ IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिला पूछा है, कौन सा होगा आपका? लेह होगा कि कच्छ होगा, जैसलमेर होगा कि बाड़मेर होगा, तो कच्छ होगा आपका। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा तेलंगाना राज्य की सीमा है? तो आपका आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो असम का जो होगा दिसपुर होगा, नागालैंड का होगा कोहिमा के साथ, अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट वाले के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कूट वाले में भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो यहाँ असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। तो इसका भी आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दमन और दीव के बारे में सब कथन कौन सा सत्य है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला है, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश अध्यापत्य में था, और दूसरा है, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है सॉरी, तो यहाँ पे जो है इसकी राजधानी दमन है। तो यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, और यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा होगा यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा, फर्स्ट में है दाउल चौरा, मोको कचांग नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, किविथ हो जाएगा। ठीक है, किविथु हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विशेष शहरों में से जो है उत्तर दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट पे आपका भुवनेश्वर होगा, तीसरे पे आपका हैदराबाद, दूसरे पे आपका चेन्नई, और चौथे पे आपका यहाँ पे हो जाएगा, चौथे पे कोचीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर पितैला झील के तट पर अवस्थित है? तो पितैला झील के तट पर कौन सा जो है स्थित है शहर? तो हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा, पितैला झील के तट पर उदयपुर स्थित है। ठीक है, चांदीपुर यहाँ पे क्वेश्चन में है, चांदीपुर जो है समुद्र तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उड़ीसा में। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे आपका क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है?
सी बीच कहाँ कहाँ पर है यहाँ पे? तो फर्स्ट में है चपौरा तट बीच, और दूसरा है दीव तट बीच, और सी है अक्सा तट बीच, और डी है मरीना तट बीच। तो कौन सा होगा आपका सबसे लंबा वाला? तो आपका हो जाएगा मरीना तट बीच हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है? नगर और शहर इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपालपुर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत होगा, मुरादाबाद की, पटना की, कोलकाता। तो आपका रानीखेत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो कितना होगा आपका? 3 होगा कि 1 कि 4 कि 2, कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो कौन सा राज्य होगा? हरियाणा होगा कि पंजाब की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश? तो कौन सा होगा? हरियाणा हो जाएगा आपका। फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। और अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है? तो पहला है जोगीमती, और बी है लेह, और सी है पोनमुंडी, और डी है मनाली। तो कौन सा होगा आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल? तो आपका लेह होगा। ठीक है, सबसे मनाली से भी ज़्यादा ऊंचाई पर लेह स्थित है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इसमें से जुड़वा शहर नहीं है इसमें पूछा है। तो पहले में है कटक और भुवनेश्वर, बी है अहमदाबाद और गांधीनगर, सी है हुबली और क्या कहते हैं धारवाड़, और डी है त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो नहीं है पूछा है, इसमें से जुड़वा शहर नहीं है। तो आपका यहाँ पे डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके, इधर देखेंगे, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का जो है एथेंस के रूप में जाना जाता है। पहला है कोच्चि, बी है पटना, और सी है मदुरै, और डी है इलाहाबाद। तो आपका मदुरै हो जाएगा। अगला देख लेंगे, तो डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, निम्न से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है? तो पहला है साइलेंट घाटी, दूसरा है चुंबी घाटी, और सी है मरखा घाटी, और डी है मलाड़ा घाटी। तो कौन सी घाटी स्थित नहीं है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका हो जाएगा साइलेंट घाटी। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य का साझा दोआबा और मलावा क्षेत्रों में बांटा गया? तो आपका होगा वो पंजाब हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगला देखेंगे, निम्न में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो पहला है वित्रा, और बी है मिनिकॉय, और सी है कवरती, और डी है अमीनी। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा। अगला देखेंगे, अनुशुपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो वो है कटक। अगला देखेंगे, कर्नाटक माने यहाँ पे पूछा है, मतलब लहरदार भूमि की समतल? तो यहाँ पे उच्च भूमि होगा, समतल भी नहीं होगा, तो आपका उच्च भूमि होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित सूचना के भारत के राज्य की पहचान कीजिए। तो आपका होगा भारत के राज्य की जो है पहाड़ी विश्राम स्थल है, और खासी समुदाय यहाँ रहता है, तो मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ये सारी चीजें अगला देखेंगे, अगला है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्यों से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है उनके राज्यों से। पहला है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर का किसके साथ मैच रहेगा? फिर है मंगलूर, और फिर है केरल, फिर है तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर का तमिलनाडु के साथ हो जाएगा, और मंगलूर का किसके साथ होगा? तो जो है मंगलूर का हो जाएगा केरल के साथ,
और कोचीन का किसके साथ होगा, इधर है कोचीन, फिर है आपका विजयनगरम हो जाएगा। तो कोचीन का आपका हो जाएगा, कोचीन जो है आपका कर्नाटक के साथ हो जाएगा और विजयनगरम का आंध्र प्रदेश के साथ हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है, तो वो सिंधुदुर्ग हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।